किसी की नज़र सबसे पहले आपके चेहरे पर जाती है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसके बाद आंखों का इनविजिबल स्कैन चालू हो जाता है। आपके कपड़ों का फैब्रिक, आपके स्किन टोन का आउटफिट से कॉन्ट्रास्ट, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी और इवन शूज़, सब कुछ साइलेंटली जज हो रहा होता है। और बस 5 सेकंड में तय हो जाता है, डू यू लुक क्लासी और जस्ट एवरेज। बट ये सीक्रेट सिर्फ ब्रांड तक लिमिटेड नहीं है। असली रिचनेस आती है जब आप अपने बॉडी टाइप, टोन और वाइब को समझने लगते हो। सो लेट्स ब्रेक डाउन हाउ टू लुक रिच एंड एस्थेटिक ऑन अ बजट विदाउट ब्रेकिंग द बैंक्स, ओनली ब्रेकिंग द पैटर्न्स। हैव यू नोटिस, जब कोई लग्जरी ब्रांड किसी मॉडल को चूज करता है, उनका फेस कभी लाउड नहीं होता। इट्स स्कल्प्टेड, काम एंड इंटेंशनल। जैसे एड्रियाना लीमा, उसका फेस एक कैनवस है, तुम्हारा भी वैसे ही है। सो किसी भी मेकअप या ज्वेलरी से पहले फेस शेप को समझते हैं। सो सबसे पहले आता है ओवल शेप। You're lucky because middle part, bold hoops, everything works। इसका सिंपल सीधा मतलब है, इसमें ओवल शेप की बात हो रही है। मतलब जिस लड़की का ओवल शेप है, मिडिल पार्ट का मतलब है उनके लिए मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा होता है, उनके चेहरे पे सूट करता है। बोल्ड हुप्स इयरिंग, वो बड़े गोल इयरिंग्स जो उन पे सूट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्क्स का मतलब है ओवल शेप पे ज़्यादातर चीज़ें सूट कर जाती हैं, चाहे वो मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो या एक्सेसरीज। मतलब हर स्टाइल उन पे इजीली सूट कर जाता है। नेक्स्ट है राउंड। साइड बैंग्स, लॉन्ग इयरिंग्स, ये फेस को एलोंगेट करता है। ओवल और राउंड शेप में डिफरेंस है। जैसे राउंड फेस का मतलब है जिसमें चीक्स थोड़े फूले हुए होते हैं और जॉ लाइन सॉफ्ट होती है, लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल होती है। साइड बैंग्स, इस शेप के लिए साइड बैंग्स हेयर स्टाइल सूट करता है, मतलब बालों को साइड से कट करवाना, जो थोड़ा फेस को स्लिम दिखाता है और ये फेस को थोड़ा और इलांगेटेड दिखाता है, इसलिए फ्लर्टेड लगता है। लॉन्ग इयरिंग्स, राउंड शेप पे लंबे इयरिंग्स अच्छे लगते हैं जो नीचे लटकते हों। ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इन फेस पे वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है जो फेस को स्लिम दिखाता है। नेक्स्ट है स्क्वायर। सॉफ्ट वेव्स और राउंड फ्रेम्स, इट बैलेंस योर जॉ। स्क्वायर फेस में फोरहेड, चीक बोन्स और जॉ लाइन का विड्थ लगभग सेम होता है और जॉ लाइन शार्प और इंगुलर होती है। सॉफ्ट वेव्स, हेयर स्टाइल में सॉफ्ट कर्ल और वेव्स होना जो लूजली फ्लो हो, स्क्वायर फेस में सूट करता है क्योंकि जॉ लाइन के शार्पनेस को सॉफ्ट करता है और थोड़ा बैलेंस क्रिएट करता है। राउंड फ्रेम्स, अगर हम स्पेक्स या सनग्लासेस की बात करें तो राउंड या ओवल शेप के फ्रेम्स स्क्वायर के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि फेस के एंगल्स को सॉफ्टन करता है। इंगुलर फ्रेम्स और शार्प डिजाइन को अवॉइड करना चाहिए। इट बैलेंस योर जॉ, मतलब ये दोनों सॉफ्ट वेव्स और राउंड फ्रेम्स तुम्हारे शार्प जॉ लाइन को बैलेंस करता है, जिससे फेस ज्यादा हार्मोनियस और फेमिनिन दिखता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई सिंपल आउटफिट किसी दूसरे पे रॉयल लगता है? दैट्स कॉल्ड कलर थ्योरी पे। फेयर टोन्स पे पिंक बेस्ड होता है, जैसे लेवेंडर, कूल ब्लू, सिल्वर ज्वेलरीज, ये आपके लुक को इंस्टेंट पॉलिश देगा। Whitish neutral tones, mustard, olive green, gold jewelries, earthy look. Color doesn't flatter you unless it matches your tone. Respect it. लोग कहते हैं चीप कपड़े, बट कपड़े कभी चीप नहीं होते, बस फैब्रिक गलत होता है। आपको अवॉइड करना चाहिए सुपर शाइनी सिंथेसिस जैसे ट्रांसपेरेंट फैब्रिक विद पुअर स्टिचिंग और लाउड फ्लोरल प्रिंट इन 3 कलर्स। आप इनको छोड़ के ट्राई कर सकते हो कॉटन लाइन ब्लेंड्स जैसे स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर्स, मोनोक्रोम कोट सेट्स और हाई राइज वाइड लेग पैंट्स। एक हैक बताती हूँ आपको, हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करके रखो, स्टीम करके रखो, जिससे 400 रुपये का कुर्ता भी एकदम लग्जरियस लगेगा। अब आते हैं ज्वेलरी एंड हेयर्स। ज्वेलरी एंड हेयर्स एक सिग्नेचर कॉम्बो की तरह लगता है। रिचुअल ज्वेलरी स्क्रीम्स एफर्टलेस। जैसे आपने बन हेयर स्टाइल किया तो आप डैंगलिंग इयरिंग्स और बोल्ड लिप्स कर सकते हो। इसका मतलब है ये फेस को हाईलाइट करता है, नेक और जॉ लाइन क्लियर दिखते हैं, इसीलिए इसके साथ बाकी स्टाइलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। डैंगलिंग इयरिंग्स, हेयर स्टाइल से ईयर्स फुली विजिबल होते हैं। लटकते हुए इयरिंग्स पहनना इस लुक को एवेल्युएट करता है, ये एलिगेंट और फेमिनिन टच देता है और फेस को थोड़ा लेंथ भी देता है। बोल्ड लिप्स, बन हेयर स्टाइल और बड़े नेक के कॉम्बिनेशन के साथ बोल्ड लिप्स जैसे डीप रेड, वाइन, मरून और ब्राइट पिंक बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। ये ओवरऑल लुक को कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाता है, स्पेशली पार्टीज या किसी भी ओकेजन में। स्ट्रेट हेयर्स, मिनिमल स्टाइल्स आप इनके साथ वेयर कर सकते हैं और कर्ल स्ट्रेट में रिंग्स और चोकर विद ओपन फ्लोरी हेयर्स। हमने हेयर स्टाइल तो डिसाइड कर लिया, अब बारी है ज्वेलरी टोन्स बाय स्किन। फर्स्ट पे आता है गोल्ड। गोल्ड होता है वार्म स्किन के लिए और एंथेटिक फिट्स के लिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सॉफ्ट ग्लैम देता है।
नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर होता है कूल टोन्स के लिए और आप इनके साथ वेयर कर सकते हैं ब्लेजर्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक मिनिमलिज्म लुक देता है। लास्ट है रोज गोल्ड। रोज गोल्ड होता है डस्की स्किन के लिए, मतलब थोड़ी डार्क स्किन के लिए। ये कॉम्बिनेशन देता है एक रोमांटिक लुक का। मैच ज्वेलरी टू स्किन टोन, नॉट योर आउटफिट। डिज़ाइनर कपड़े हो या स्ट्रीट के कपड़े, शूज़ सब बता देते हैं। टिप शूज़ के ऊपर भी दे देती हूँ। जैसे कि आप क्लासी कपड़े पहनते हो तो उसके लिए वाइट स्नीकर्स बेस्ट रहते हैं और न्यूड बेज हील्स, एलोंगेटेड लेग्स दिखते हैं उसमें, और ब्लॉक लूफर्स, रिच गर्ल विंटर एनर्जी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप पॉइंटेड न्यूड हाई हील्स वेयर कर सकते हो विद वर्टिकल स्ट्रैप्स। और आपकी हाइट लंबी है तो आप चंकी स्नीकर्स वेयर कर सकते हैं एंड फ्लैट्स। और आपके कर्व फीट है तो आप स्क्वायर टो शूज़ वेयर करो, नो टाइट पॉइंट्स। हमने हर एक चीज़ की बात कर ली, अब लास्ट में एक बचता है बॉडी टाइप। आपका बॉडी टाइप एक ब्लूप्रिंट की तरह है। पहले बात करते हैं पेयर शेप में। पेयर शेप में आप वेयर कर सकते हो पफ स्लीव्स, बूट नेक्स और ए लाइन स्कर्ट्स या स्ट्रेट पैंट्स। नेक्स्ट है हॉरग्लास। हॉरग्लास में आप वेयर कर सकते हो फिटेड ब्लेजर्स, रैप ड्रेसेस, अवॉइड बॉक्सी फिट्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में वॉल्यूम ऐड करनी होती है तो आप इसके लिए वेयर कर सकते हैं प्लम टॉप्स, लेयर्ड नेकलेस और अवॉइड करना है आपको फिट स्टफ। और लास्ट है एप्पल। एप्पल में होती है एम्पायर वेस्ट और सॉफ्ट फ्लेयर विद वी नेक टॉप्स। और आप इनके साथ वेयर कर सकते हैं लॉन्ग इयररिंग्स। जो पूरा जो स्टफ है वो वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है। Looking expensive isn't about money, it's about knowing your canvas, your color, your edge and softness and styling them like a painting. So next time जब तुम कहीं enter करो, people shouldn't wonder what brand you wear. They should wonder how you look this good without one. Like, comment और subscribe करो फाउंडर लक्ष्य पर, जहाँ हम लग्जरी को accessible बनाते हैं, not with money but with knowledge.